Mubarak, welcome. 160. Good. Facilities they will get, any financial benefit they will get out of See, it. Tipraham is a scheme that we had taken out last year as well. और इस बार हम लोग 1600 ऑटोज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ई ऑटोज, और उस पर वी आर गिविंग सब्सिडी फ्रॉम द TTADC साइड. द फाइनेंस ऑफ बजाज इज ऑल्सो हेल्पिंग अस आउट एंड द बेनिफिशियरी पे अ स्मॉल अमाउंट. और जो लोग आज उन लोगों को भी एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, उनका एक भविष्य के लिए कि उनका इनकम भी बढ़ जाए, इसके लिए हमने ये स्टार्ट किया है. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दीज आर ई ऑटोज़, तो इसमें आपको पेट्रोल या डीजल का खर्चा नहीं होगा और ये चार्जेबल है, रिचार्जेबल है. तो हमने हर घर में भी उनका ऑटो चार्जिंग यूनिट लगाया है. उसके बाद मैं क्या सोचता हूँ कि आने वाले दिन में स्पेशली आप फार्मर्स, किसान जो है, जो गांव से अपना सब्ज़ी भी लेकर आता है, जो अपना प्रोड्यूस लेके आता है, शाम तक क्या होता है कि उनके पास अगर सेल अच्छा नहीं हुआ तो वो डिस्ट्रेस में सब चीज़ बेच देते हैं. तो मैंने बजाज और दूसरे ऑटो कंपनी से बात किया कि यहाँ में हम अगर कोल्ड स्टोरेज भी लगा दें तो जो किसान गांव से आकर सामान बेचता है, अगर उनका सामान कोल्ड स्टोरेज में बर्बाद नहीं होगा तो कंटेनर होगा, तो उनका आमदनी भी अच्छा होगा और वो डिस्ट्रेस में सेल नहीं करेगा. मैं असल में त्रिपुरा में हमारा इकोनॉमिक सिचुएशन जो है उसको उठाना चाहता हूँ. जब त्रिपुरा में इकोनॉमिक सिचुएशन उठेगा, हमारा आर्थिक सिचुएशन उठेगा, तभी हम ध्यान ज़्यादा यूथ में देंगे, एक अच्छे कल में देंगे, ना कि पूरा दिन हम पॉलिटिक्स करें. सिर्फ पॉलिटिक्स, राजनीति करने से हमारा भविष्य हमेशा उठता नहीं है. अगर इकोनॉमिकली हमारे लोग उठेंगे तो ही हमारा कल अच्छा होगा. तो मैं इसके लिए हमने ये स्कीम निकाला था. 1600 ऑटोज़ दे रहे हैं. और उसके बाद मेरा दिल में एक बात है कि जो टूरिज़्म भी करते हैं, जो टूरिस्ट ऑपरेटर्स भी, जिनको पैसेंजर व्हीकल्स भी, उनको भी हमें ऐसा रकम से हेल्प करना चाहिए कि हमारा एक आर्थिक सिचुएशन भी डिपेंडेंट ना रहे कि क्या हो रहा है पड़ोसी देश में, और हम खुद सेल्फ सस्टेनेबल. महाराज, ये डीसी इलेक्शन में क्या तिप्रा मोथा अकेला लड़ेगा? क्योंकि सीएम बोल रहा है कि वो बीजेपी अकेले ही लड़ेगा 28 में. आप लोग अकेले लड़ेंगे क्या? तो देखिए, बोल सकते हैं ठीक, ये चीफ मिनिस्टर ने बोला है. चीफ मिनिस्टर का भी एक अपना पार्टी है, उनको भी अपने पार्टी में लोगों को एक रखना है. तो मैं उनका सिचुएशन को समझ सकता हूँ, उनका स्टेटमेंट को समझ सकता हूँ. मैं माननीय प्राइम मिनिस्टर, माननीय होम मिनिस्टर से हमारा हमेशा बात होता है और मुझे विश्वास है कि वो भी हमारे जनजाति के लिए भला चाहते हैं. मैं भी अपने जनजाति के बारे, तिप्रासा के बारे भला चाहता हूँ. मैं पूरा त्रिपुरा के लिए भला चाहता हूँ. तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स मुझे नहीं लगता है कि हमें बोलना चाहिए. अगर कोई हमें नफ़रत करता है तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे भी उसका रिएक्शन नफ़रत से देना चाहिए. अगर नफ़रत का जवाब नफ़रत है तो हम सब मर जाएंगे. अगर त्रिपुरा का हम भला चाहते हैं तो उनका जो भी नफ़रत हो हम प्यार से जवाब देंगे. और अंत में आप 28 सीट लड़ो या 10 सीट लड़ो या 15 सीट लड़ो या 1 सीट लड़ो, इसका जो फाइनल डिसीजन है वो ना मैं दे सकता हूँ, ना सीएम दे सकता है. वो पब्लिक देगी, जनता देगी. और मैं जानता हूँ कि जनता हमें प्यार करती है और मैं भी अपने लोगों से दिल से प्यार करता हूँ. और ये ओपन है, आप भी जानते हैं कि अगर इलेक्शन होगा तो उसका क्या नतीजा निकलेगा, वो उसमें हम सब जानते क्या होगा. इसमें मैं नेगेटिव बात नहीं करना चाहता. सर, कल शाबरूम पे एक्स एमपी जो है रेवती बाबू ने एक स्टेटमेंट दिया है. वो हमेशा ही स्टेटमेंट दे रहे हैं एडीसी में ऑडिट करा के छोड़ेंगे, और कल भी बोला एडीसी में ऑडिट करा के छोड़ेंगे और आपको जेल भेजने के बारे में भी वो बोल रहे थे. इस स्टेटमेंट पे बारे में क्या? जेल में तो महात्मा गांधी भी गए, नेहरू भी गए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी गए. जो बोलते हैं जेल में डालेंगे, वो अपना नेगेटिविटी दिखाते हैं. मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. और जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया है वो व्यक्ति इम्पोर्टेंट नहीं है. अब मैं उसके बारे रिएक्ट करूँगा तब वो इम्पोर्टेंट बनेगा. तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो स्टेटमेंट्स देते हैं उनके लिए मुझे माया भी आता है, दया भी आता है. जिस परिवार ने पूरा देश अपने आप को दे दिया, त्रिपुरा पूरा हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके हमने दिया, उस परिवार को कोई धमकाए, वो हम डरने वाले इंसान नहीं हैं.
और जो वो स्टेटमेंट्स भी देते हैं. Tell him to read the history of Tripura. No, He doesn't even know that. It's okay, man. He does not know, and it is not my job to teach him. He will understand when the people give him a response. But मेरा एक आपको सजेशन है. आज हम 160 लोगों को एक नया भविष्य दे रहे हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ना कि कोई इंसान जो अंदर से फ्रस्ट्रेटेड और बिटर है. उनका भी अच्छा समय आएगा और हम उनको भी आई विश हिम वेल ऑल्सो. महाराज जी से एक सवाल, वो वाइट पेपर तो अभी वाइट पेपर है ना, बजट में आ गया. कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट जो आप बोल रहे हैं, देखिए मैं आपसे एक बार प्राइवेटली बैठता हूँ और मैं आपको मैं बेवकूफ़ इंसान तो नहीं हूँ, मैं आपको वाइट पेपर दिखा दूँगा तो जो लोग अनाप शनाप बात बोल रहे हैं उनको एम्बैरेसमेंट होगा. तब आप उनके पास जाकर माइक से पूछेंगे कि ये तो उन्होंने ये दिखाया, तब वो लोग कुछ और बोलेंगे. सच बात है कि अगर त्रिपुरा में तिपरासा का भला होगा तो पूरा राज्य का भला होगा. आज के समय जब बांग्लादेश में हमारे माइनॉरिटीज़ को, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियंस हो, हिंदू बंगाली हो, उनको मारा जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, हमारा ज़मीन को लिया जा रहा है, और हम लोग त्रिपुरा में हाथ नहीं मिलाकर हम लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, तो हम क्या दिखा रहे हैं अपने पड़ोसी को कि हमारे बीच में अनबन है और ये लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे. तो मुझे लगता है कि हमें पॉलिटिक्स के बारे, पार्टी के बारे कम चिंता करना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी के बारे ज़्यादा सोचना चाहिए. 1946 में जब नोआखाली में हिंदू बंगाली को मारा जा रहा था तो महात्मा गांधी ने मेरे ग्रैंडफादर को चिट्ठी लिखा था और उस समय हमने नोआखाली से जो शरणार्थी थे उनको हमने आने दिया, क्योंकि एक ह्यूमन प्रॉब्लम था. तो आज हमें उस बारे सोचना चाहिए कि आज फिर से अगर जमायत इस्लामी हमारे माइनॉरिटीज़ को मारेंगे, हमारे ज़मीन को ले लेंगे, बलात्कार होगा, संपत्ति लिया जाएगा, तो हमारा क्या रिस्पॉन्स होगा बांग्लादेश के खिलाफ. मैंने इसके लिए पहले कहा कि हाथ मिलाते हैं हम लोग, तिपरासा, बंगाली, मणिपुरी, हिंदुस्तान के लोग हाथ मिलाते हैं और हम लोग चकला, रोशनाबाद, कुमिल्ला, नोआखाली और चिटगांव हिल ट्रैक, हम लोग गोवा का बारे में बात करते हैं. अरे गोवा में क्यों जाए बीच, हमारा बीच तो चिटगांव हिल ट्रैक होना चाहिए. और जिस दिन चट्टग्राम, चिटगांव हिल ट्रैक, ग्रेटर त्रिपुरा उसमें हमारा मिल जाता है, तो जो चीज़ आज हम लोग 10 रुपये में बेच रहे हैं उसको हम 100 रुपये में बेचेंगे, और जो चीज़ हम 100 रुपये में खरीद रहे हैं वो हम 10 रुपये में खरीदेंगे. तो जिस दिन हमारा इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा होगा, ये पॉलिटिक्स भी कम होगा और हमारा बच्चे का भविष्य भी अच्छा होगा. थैंक यू.